राजस्थान की राजनीति में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हालिया बयान ने एक नई बहस छेड़ दी है। गहलोत ने कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा द्वारा डीएपी खाद के गोदामों पर की गई छापेमारी पर तंज कसते हुए कहा है कि मुख्यमंत्रियों द्वारा छापे मारने की परंपरा ठीक नहीं है। उन्होंने सुझाव दिया कि यदि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व इस तरह की कार्रवाइयों को मंजूरी देता है तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित सभी मंत्री अपने अपने विभागों में छापेमारी करें, जिससे भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म किया जा सके। इस बयान ने न केवल सियासी हलचल मचाई है, बल्कि यह सवाल भी उठाया है कि क्या छापेमारी जैसे कदम भ्रष्टाचार पर प्रभावी ढंग से लगाम लगा सकते हैं। यह बयान 22 जून 2025 को जयपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आया, जब गहलोत से कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा द्वारा डीएपी खाद की कथित कालाबाजारी को रोकने के लिए की गई छापेमारी के बारे में सवाल पूछा गया। गहलोत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मंत्रियों का छापे मारना न तो प्रशासनिक परंपरा का हिस्सा है और न ही यह व्यवहारिक रूप से उचित है। उनके मुताबिक छापेमारी जैसे काम जांच एजेंसियों जैसे पुलिस, सीबीआई या भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के जिम्मे होने चाहिए। गहलोत ने तंज भरे लहजे में कहा कि यदि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व इस तरह की कार्रवाई को हरी झंडी देता है तो हर मंत्री को अपने विभाग में छापेमारी करनी चाहिए, जिससे भ्रष्टाचार का खात्मा हो सके। इस बयान को कई लोग गहलोत के राजनीतिक अनुभव और विपक्षी रणनीति का हिस्सा मान रहे हैं। गहलोत का यह बयान बीजेपी सरकार पर दबाव बनाने की एक कोशिश के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि राजस्थान में भजनलाल सरकार को सत्ता में आए अभी 2 साल भी पूरे नहीं हुए हैं। गहलोत ने यह भी कहा कि छापेमारी जैसे कदम जनता में केवल दिखावे का संदेश देते हैं, जबकि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए ठोस नीतियों पर सख्त प्रशासनिक कदमों की जरूरत है। उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि कोई वाकई भ्रष्टाचार को मिटाना चाहती है तो उसे जांच एजेंसियों को स्वतंत्र रूप से काम करने की छूट देनी चाहिए, न कि मंत्रियों को छापेमारी जैसे ड्रामे करने की इजाजत। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की छापेमारी की घटना को लेकर काफी चर्चा हुई। जयपुर और आसपास के इलाकों में डीएपी खाद की कालाबाजारी को शिकायतों के बाद मीणा ने गोदामों पर छापे मारे थे। इस दौरान कुछ गोदामों में अनियमितताएं पाई गई और कुछ व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। मीणा ने दावा किया कि उनकी कार्रवाई का मकसद किसानों को सस्ती और समय पर खाद उपलब्ध कराना था। हालांकि गहलोत ने इस कार्रवाई को सियासी स्टंट करार देते हुए कहा कि मंत्रियों का इस तरह का हस्तक्षेप प्रशासनिक व्यवस्था को कमजोर करता है। इस मुद्दे ने बीजेपी के अंदर भी बहस छेड़ दी है। कुछ बीजेपी नेताओं का मानना है कि मंत्रियों की छापेमारी जैसी कार्रवाइयां जनता में उनकी सक्रिय छवि बनाती है, जबकि अन्य का कहना है कि इससे प्रशासनिक अधिकारियों का मनोबल टूट सकता है। गहलोत के बयान को कांग्रेस की उस रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है जिसमें वह बीजेपी सरकार को प्रशासनिक विफलता के लिए घेरना चाहती है। गहलोत ने यह भी कहा कि बीजेपी सरकार को पिछले 2 साल में हुए भ्रष्टाचार के मामले की जांच करानी चाहिए, न कि केवल दिखावे के लिए छापेमारी करनी चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए पारदर्शी और निष्पक्ष जांच प्रणाली जरूरी है, जिसमें किसी भी तरह का राजनीतिक हस्तक्षेप न हो। सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली है। कई यूजर्स ने गहलोत के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि मंत्रियों को छापेमारी जैसे कामों में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि यह उनके दायरे से बाहर है। वहीं कुछ यूजर्स ने मीणा की कार्रवाई को सही ठहराते हुए कहा कि यह किसानों के हित में था। एक यूजर ने लिखा कि गहलोत को छापेमारी से दिक्कत है, लेकिन जब उनकी सरकार थी तब भ्रष्टाचार के मामले क्यों नहीं सुलझे। इस तरह की टिप्पणियों से साफ है कि यह मुद्दा राजनीतिक ध्रुवीकरण का कारण बना है। गहलोत के इस बयान ने एक बार फिर से राजस्थान की सियासत में भ्रष्टाचार और प्रशासनिक जवाबदेही के सवाल को केंद्र में ला दिया है। यह बयान न केवल बीजेपी सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि कांग्रेस विपक्ष के रूप में सरकार को हर मुद्दे पर घेरने की कोशिश कर रही है। बीजेपी के लिए यह एक चुनौती है कि वह अपनी छवि को भ्रष्टाचार विरोधी सरकार के रूप में बनाए रखे, साथ ही प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करे। इस घटनाक्रम के बाद यह देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व गहलोत के सुझाव पर क्या रुख अपनाता है और क्या मंत्रियों की छापेमारी की यह नई परंपरा आगे बढ़ती है या नहीं। यह सियासी जंग आने वाले दिनों में और तेज होने की संभावना है, क्योंकि दोनों पार्टियां एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारी के लिए अभी सब्सक्राइब करें भारत अवतार टीवी को। धन्यवाद।